की समस्या आज के समय में आम बात हो गई है। खास तौर पर महिलाओं में हर 5 में से 3 महिलाएं इस बीमारी की चपेट में आ रही है और इस बीमारी के होने के बाद प्रेगनेंसी में कई तरह की दिक्कतें आती है। थायराइड की समस्या के गंभीर होने पर मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। तो आज का विषय यही है कि क्या थायराइड में प्रेगनेंसी रुक सकती है? अगर हाँ, तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो आज हम इसी सवालों के जवाब ढूंढने पहुंचे सनशाइन फर्टिलिटी विक्रोली पूर्व की IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिति अग्रवाल जी के पास। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य रखें। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप किसी भी दवा का सेवन करने से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अपने डॉक्टरों से सलाह अवश्य ले लें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अमिति अग्रवाल हूँ मुंबई से। मेरा IVF सेंटर मुंबई में विक्रोली एरिया में है, सनशाइन फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर। तो आज मैं IVF से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट सवालों का जवाब देना चाहूँगी। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया है कि क्या थायराइड में प्रेगनेंसी रुक सकती है, और अगर हाँ तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जी, थायराइड अगर है तो हम प्रेगनेंसी डेफिनेटली रुक सकती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिस पेशेंट को थायराइड होता है, एक बार वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको जो थायराइड की दवाई लेती है उसमें डोज बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि थायराइड की ज़रूरत प्रेगनेंसी में थोड़ी बढ़ जाती है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है कि अगर पेशेंट का थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है तो उस पेशेंट को मिसकैरेज का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हर थायराइड पेशेंट का मिसकैरेज होता है, बट कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, इमीडिएटली आप अपने डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे डिस्कस करें कि क्या डोज वगैरह बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है और अगर आप समय पर डोज थायराइड की बढ़ा लेते हैं और आपका थायराइड अच्छा कंट्रोल में हो जाता है तो आपको मिसकैरेज का कोई रिस्क नहीं रहता है। लेकिन इस बात का बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि आपके स्पेशली जो पहले 3 से 4 महीने हैं, जहाँ पे जो बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उस टाइम पे अगर थायराइड अच्छे से कंट्रोल नहीं है तो बेबी के ब्रेन में कुछ डिफेक्ट्स आ सकते हैं, बेबी को अबनॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, उसको आगे जाके थोड़ा सा ब्रेन डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है अगर थायराइड शुरू से कंट्रोल ना किया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जिन लोगों का थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है उनको कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी वजह से जब आप पहली बार किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी IVF कंसल्टेंट के पास, वो सबसे पहले आपका प्रोलैक्टिन, आपका थायराइड और आपका AMH, ये 3 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हमेशा करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपको थायराइड है कि नहीं। अगर आपको थायराइड है तो हमेशा कोई भी सेंसिबल डॉक्टर पहले आपका थायराइड कंट्रोल में लाएगा, उसके बाद एक बार 3-4 महीने में आपका थायराइड कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद ही वो आपका IVF या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट शुरू करेगा। और यही करने में समझदारी है, क्योंकि अगर थायराइड अच्छे से कंट्रोल्ड है तो आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है। यदि किसी वजह से हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर मैं OT में हूँ या पेशेंट्स के साथ हूँ, अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख दीजिए। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगी और जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।